तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज पोखरा के अंदर आज मेरा दूसरा दिन है और इस दिन की शुरुआत हमने वर्ल्ड पीस पगोड़ा के साथ की है। तो वर्ल्ड पीस पगोड़ा आ चुके हैं हम और आप देख सकते हैं कि ये फीवा लेक उस तरफ हम कल घूम रहे थे शाम के समय, जो आरती मैंने आपको दिखाई थी। और फ़िलहाल वर्ल्ड पीस पगोड़ा की तरफ आए हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हिल्स पे है। स्कूटी जो है हमने वहाँ पर खड़ी करी है, वो जो आप नीचे देख रहे हैं। तो स्कूटी जो है हम नीचे खड़ी करके आए हैं। काफ़ी ज़्यादा ऊंची चढ़ाई है यहाँ पर और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। स्कूटी भी अगर आप लेकर आते हैं तो थोड़ा संभाल कर चलाएं। स्कूटी रेंट ले ली है और स्कूटी रेंट लेने का सबसे अच्छा फ़ायदा है अगर आप 2 लोग हैं, एक तो बजट फ्रेंडली होती है, दूसरा ये कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। जब हम किसी एप्लीकेशन से कोई राइड बुक करते हैं तो उसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो 10-15 मिनट हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप शांति से आकर इत्मीनान से बैठ सकते हैं। देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत अच्छी जो सेल्फ़ी आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरी क्लास भी है 12 बजे, उसके बाद यहीं से मुझे कैसे भी उस क्लास को मैनेज करना पड़ेगा। पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो फीवा लेक है। तो इस लेक में कल हम शाम को घूम रहे थे। उधर जो है वो टेम्पल है जो सीढ़ियों से चढ़ के अभी हम ऊपर जाएंगे। और फीवा लेक से बोटिंग करके भी आप इस टेंपल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जो बोट्स हैं वहाँ से आप बोटिंग करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हमने आज स्कूटी रेंट पर ले ली थी और अगर आप बोटिंग करके आते हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, इसलिए जो चढ़ने वाला जो हिसाब किताब था वो हमने स्कूटी से ही कर दिया कि भैया जो चढ़ने वाले जो रास्ते हैं उनको पहले कर लें। और वाकई में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये टेंपल मौजूद है। उसके बावजूद भी, स्कूटी से आने के बावजूद भी हमें कुछ तो चढ़ना ही पड़ा है। वहाँ पर हमारी जो स्कूटी है वो खड़ी हुई है, तो स्कूटी से अगर आप आएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। वरना पठाओ ऐप जो है यहाँ पर बहुत अच्छा है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ऐप का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। तो टेंपल के आसपास के हिस्से में जो है बहुत सारे जो कैफ़ेज़ हैं वो भी बने हुए हैं। कुछ अगर आप खा के नहीं आए हैं थोड़ा सा खा लीजिए या दर्शन करके आइए फिर कुछ खा लीजिए। वैसे मैं नीचे से नाश्ता करके आया हूँ, अब देखते हैं रास्ते में कुछ खाने को ऐसा रहा तो खा लेंगे। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शाम के समय देखते हैं या 2-3 बजे तक अगर ऐसा लगेगा कि कुछ खाना है तो खा लेंगे। तो जो वर्ल्ड पीस पगोड़ा है इसको विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया में ऐसे लगभग 100 स्तूप बनाए गए हैं वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड के अंदर शांति रहे इसलिए। तो ऐसे लगभग जो है 100 स्तूप जो है वो बनाए गए हैं। अभी भी काफ़ी ऊपर है यार, बहुत ऊपर चढ़ रहे हैं। स्कूटी से आने के बाद भी जो है चढ़ाई करना पड़ रही है। चढ़ाई से डर नहीं लगता है, खैर इतना थकेंगे नहीं, लेकिन टाइम की जो कमी है वो है चढ़ने में। अगर टाइम लग जाएगा, दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करना है क्योंकि कल का दिन ही बाकी है। आज जितना हो सके एक्सप्लोर करते हैं, फिर कल भी पूरा दिन रहेगा और कल शाम तक इंडिया के लिए वापसी करूँगा मैं। तो अभी पहले पूरा ध्यान इस पे लगाते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए पीछे के जो नज़ारे हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं और वही सारे जो रास्ते हैं। यहाँ पर एक और टेंपल है, शिव टेंपल भी है, तो उसको भी एक्सप्लोर करना है हमको, इसलिए थोड़ा सा इसको हम जल्दी एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई मैं यहाँ पे घूम रहा था, छोटे छोटे बच्चे आए, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, पूछ रहे थे कि क्या आपके चैनल का नाम है और पूछ रहे थे कि आप हमें व्लॉग में लेंगे। मैंने कहा ठीक है आइए व्लॉग में। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हो? हम इंडिया उदयपुर राजस्थान से। अच्छा उदयपुर राजस्थान से। तो उदयपुर भी गया था मैं, घूम के आया हूँ, मेरे व्लॉग देखना वाले। ठीक है। और यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत नेपाल अच्छा में लगा। क्या देखा आपने? हमने बुद्धा टेम्पल देखा। तो वर्ल्ड पीस पगोड़ा में दर्शन करने के बाद अब मैं पुमदीकोट शिव टेंपल जो है वहाँ पर आ गया हूँ। वर्ल्ड पीस पगोड़ा जो है वो यहाँ से नज़दीकी है, लेकिन इतना भी नज़दीक नहीं है कि आप
पैदल चल के आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, फिर से आपको चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चलते हैं, मैंने कुछ बसेस भी देखी हैं, लेकिन वो बसेस जो हैं वो टाइम से चलती है। साथ में जो पठाऊ ऐप है उससे आप राइड बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने स्कूटी की है, तो स्कूटी से बहुत ज़्यादा आसानी से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ, क्योंकि स्कूटी एक प्राइवेट व्हीकल है आपका, आप कभी भी स्टार्ट कीजिए और आ जाइए। लेकिन जैसे आप राइड करके आते हैं या कोई पठाऊ ऐप से कोई बाइक बुक करते हैं तो कई बार नहीं हो पाता है, या फिर वो मना कर देते हैं आने के लिए, ऐसा भी होता है। तो पीछे जो पुमदीकोट शिव टेम्पल है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो नेपाल के अंदर जितनी भी शंकर भगवान की प्रतिमाएं हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा ये भी है, जो कि पुमदीकोट शिव टेम्पल में स्थित है। और वाकई में काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी है प्रतिमा। अभी हम थोड़ा सा दूर हैं, वहाँ पास जाएंगे तो ये प्रतिमा और भी ज़्यादा आपको बड़ी दिखाई देगी। तो दोस्तों, पुमदीकोट मंदिर के पीछे वाले हिस्से में मैं हूँ। पीछे आप देख सकते हैं ये मूर्ति, और पीछे से आपको जो फेवा लेक है वो नज़र आती है। तो पीछे से आप देख सकते हैं कि जो लेक है वो आपको नज़र आती है। इतनी ऊंचाई पर हम चढ़ कर आए हैं, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पहाड़ हैं वो कितने ज़्यादा हैं। इधर भी जो हिल्स हैं वो है, और उस तरफ कहीं वर्ल्ड पीस पगोड़ा जो है वो है। पुमदीकोट मंदिर के अंदर ही घूम रहा हूँ मैं, उसके परिसर में ही। और यहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले थे, वो वर्ल्ड पीस पगोड़ा है, और ये उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, यानी कि वहाँ से भी आपको और ज़्यादा ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। हालांकि इस मंदिर में आने का जो रास्ता है वो दूसरा है। पीछे आप देखिए वो वर्ल्ड पीस जो टेम्पल है वो है, और ये जो है पुमदीकोट मंदिर है। तो आप यहाँ आते हैं तो इस मंदिर को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो पुमदीकोट मंदिर में जो ये प्रतिमा है शिव शंकर की, ये नेपाल के अंदर शिव भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। तो जो ये पुमदीकोट मंदिर है, और जो ये यहाँ पर जो पैगोडा है, वर्ल्ड पीस पैगोडा, ये जो फीवा लेक है उसके आसपास ही है। आसपास का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे वॉक करके आ सकते हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैदल चल के आएँ। यहाँ पे बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऊँचाई है, और टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। कहीं पे हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बोट से भी कुछ लोग नीचे तक छोड़ देते हैं आपको, और फिर वहाँ से आप वॉक करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बस से आएंगे या फिर आप कोई बाइक हायर करके आते हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं। तो वर्ल्ड पीस पगोड़ा के बाद मैंने पुमदीकोट मंदिर को विज़िट किया। अगर आप भी वर्ल्ड पीस पगोड़ा आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। भाई पुमदीकोट मंदिर को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, दर्शन कर लिए हैं, बढ़िया ही मंदिर है। और मंदिर के आसपास कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, कुछ कैफ़े बने हुए हैं। तो बस यहीं पे थोड़ा सा कुछ खा रहे थे। चाउमीन मंगाई है हमने, 120 की आई है नेपाली। ये जो चटनी है, ये चटनी इनकी समझ में नहीं आई, चाउमीन के ऊपर ये डालते हैं। मैंने सोनोली बॉर्डर पर भी जो चटनी है वो खाई थी, कुछ समझ नहीं है, कुछ टेस्ट समझ नहीं आया कुछ। कि चाउमीन में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल दिल्ली वाली चाउमीन एक नंबर, बहुत बढ़िया। जो मैं कॉलेज में खाया करता था जब मैं दिल्ली में था, तो ये वैसा ही जो चाउमीन का टेस्ट है वैसा है। पीछे जो व्यूज़ है बहुत अच्छे हैं। ये कैफ़े भी बड़ा ही शानदार है, आप देख सकते हैं। तो कभी आप आते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड पीस पगोड़ा की तरफ जो है मुझे लगा कि जो कैफ़ेज़ बने हैं वो थोड़े से शायद एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सही है, इनका रेट रीज़नेबल है। और रेट जो है टूरिस्ट के हिसाब से सेटअप किए जाते हैं। क्वालिटी खाने की उतनी अच्छी नहीं होती है कहीं पे भी, मैंने देखा है यहाँ पर, लेकिन रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो भाई अभी चल रहे हैं हम स्कूटी के साथ, और इधर आप देख सकते हैं मेरे साइड में, ये इधर जो रास्ता जा रहा है
ये टर्न बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए संभल कर गाड़ी चलाएं। और पीछे आप देख सकते हैं जो पीछे जो रास्ता गया वो पैदल जा रहे हैं, शायद लोग वो वहीं पे जा रहा है। तो काफ़ी अभी तो हम नीचे उतर आए हैं और बहुत ऊंचाई से चल कर आ रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो पहाड़ हैं, इस तरह के सकरे रास्ते हैं। तो स्कूटी भी जब आप चलाते हैं तो एकदम आराम से चलाइए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी जिनको अच्छे से चलाते आती है वही चलाएं यहाँ पर। और ये जो रास्ता है शायद यही जा रहा है ऊपर, जो लोग नीचे उतर कर आ रहे हैं। अगर पैदल भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। फीवा लेक जो है वो नीचे है, तो काफ़ी नीचे अभी तो हम उतर आए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं ना, पहाड़ों पे चढ़ने की टेक्निक इनकी बहुत ज़्यादा है और आप इनके बराबर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक एक साथ चढ़ सकते हैं। लेकिन हम जब चढ़ने लगते हैं तो थोड़ा सा आपको कहीं पर बीच में रेस्ट करना पड़ता है। तो बस इसी तरह की ये जो पहाड़ियाँ हैं बनी हुई है नेपाल के अंदर। ऐसी जो पहाड़ियाँ हैं, दुनिया की जो सबसे ऊंची 10 पहाड़ियाँ हैं, उसमें से जो 8 पहाड़ियाँ हैं वो नेपाल के अंदर ही हैं। और जब आप इधर आते हैं तो वो सारी पहाड़ियाँ भी आपको नज़र आती हैं। काफ़ी ऊंचाई से जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उसका एक मज़ा ही अलग है। दुनिया का सबसे बड़ा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वो भी नेपाल में ही है। और यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं उस एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जो है जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक पैकेज लेना पड़ता है। अगर वो पैकेज आप लेते हैं तो ही आपको अलाउ किया जाता है, क्योंकि वहाँ जाना बहुत रिस्की है। देखिए इस तरह के जो रास्ते हैं वो हैं और इस तरह के कुछ नज़ारे। ये मेरे जो दोस्त हैं बैठे हुए हैं पीछे, कैमरामैन बन गए हैं। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मेरा काम ये संभाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत रिस्की तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता है। इससे गलतफहमी में मत रहिएगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि उसे अलाउ किया जाता है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने कुछ वेबसाइट्स पर पढ़ा है कि जैसे कि जो नेपाल के अंदर एंट्री करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो वोटर आईडी है और उसके अलावा पासपोर्ट है, लेकिन आधार कार्ड के ऊपर भी आपकी एंट्री हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर जा सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है पुलिस वाले के मूड के ऊपर, क्या वो छोड़ना चाहता है नहीं छोड़ना चाहता है। और हमको पुलिस ने पकड़ा था और हमने उनको सब कुछ सही बता दिया। जिससे मैंने स्कूटी ली, उन्होंने बोला था कि ऐसा मत बोलना कि स्कूटी रेंट से ली है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन उसने डॉक्यूमेंट जब मांगे तो उसने पूछा ऑनर का नाम बताओ स्कूटी के, फिर वो वापस आइडेंटिटी पूछता, इसलिए मैंने सही ही बता दी। इसलिए मैंने उसको सही बता दिया और उसने मुझे जाने दिया। तो बस इन वादियों में आप इसी तरह से घूम सकते हो। काफ़ी टाइम से मैं पहाड़ों में घूम रहा हूँ। इससे पहले मैं शिमला मनाली में था और अभी जो है वो हम यहाँ घूम रहे हैं।